मोदी सरकार ने ये तो वादा कर दिया है कि जो 3 नए कृषि कानून लाए गए थे सरकार उन्हें वापस ले रही है, लेकिन पिछले 1 साल से धरने पर बैठे किसान इन कानूनों की वापसी के साथ साथ लगातार एक मांग करते आए हैं कि उन्हें उनकी फसलों पर एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए। इस वीडियो में मैं सर्वप्रिया सांगवान आपको बताऊंगी एमएसपी से जुड़ी सभी जानकारी और साथ ही ये कि आखिर सरकार के लिए इस मांग को मानने में हर्ज क्या है। पहला सवाल कि एमएसपी क्या है और इसकी क्या जरूरत है। किसानों के हित के लिए एमएसपी की व्यवस्था सालों से चल रही है। केंद्र सरकार फसलों की एक मिनिमम कीमत तय करती है, इसे ही एमएसपी कहते हैं। मान लीजिए अगर कभी फसलों की कीमत बाजार के हिसाब से गिर भी जाती है, तब भी केंद्र सरकार इस एमएसपी पर ही किसानों से फसल खरीदती है ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। उनके लिए ये एक सोशल सिक्योरिटी है। 60 के दशक में सरकार ने अन्न की कमी से बचने के लिए सबसे पहले गेहूं पर एमएसपी देना शुरू किया ताकि सरकार किसानों से गेहूं खरीदकर अपनी पीडीएस योजना के तहत गरीबों को बांट सके। एमएसपी को लेकर किसानों में डर क्या है? वैसे तो एमएसपी तय होती है इस बेसिस पर कि किसानों को उनकी लागत का 50% रिटर्न मिल जाए, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं। कई जगह तो किसानों को एमएसपी से कम कीमत पर भी फसल बेचनी पड़ती है और जब इसको लेकर कोई कानून ही नहीं है तो फिर किस अदालत में जाकर अपना हक मांगा जाए। सरकार चाहे तो एमएसपी कभी भी रोक सकती है क्योंकि ये सिर्फ एक पॉलिसी है, कानून नहीं, और यही डर किसानों को है। अब तक एमएसपी का कितना लाभ किसानों को मिलता है? हर फसल पर केंद्र सरकार एमएसपी नहीं देती है, सिर्फ 23 फसलें ही हैं जिन पर एमएसपी तय होता है। कृषि मंत्रालय का एक विभाग कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस ये एमएसपी तय करता है। अगस्त 2014 में बनी शांता कुमार कमेटी के मुताबिक तो 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिल पाया है। बिहार में तो एमएसपी से खरीद भी नहीं की जाती। वहां राज्य सरकार ने प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी पैक्स का गठन किया था जो किसानों से अनाज खरीदती है, लेकिन किसानों की शिकायत है कि वहां पैक्स बहुत कम खरीद करती है, देर से करती है और ज्यादातर उन्हें अपनी फसल कम कीमत पर बिचौलियों को बेचनी पड़ती है। तो किस किस फसल पर एमएसपी मिलता है? इसमें 7 अनाज वाली फसलें हैं, धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी और जौ। इसमें 5 दालें हैं, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर। इसमें 7 ऑयल सीड्स हैं, मूंग, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, तिल, नाइजर या काला तिल और कुसुम। इसमें 4 और फसलें शामिल हैं, गन्ना, कपास, जूट, गरी या कोपरा। इनमें से सिर्फ गन्ना ही है जिस पर कुछ हद तक कानूनी पाबंदी लागू होती है क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत एक आदेश के मुताबिक गन्ने पर उचित और लाभकारी मूल्य देना जरूरी है। तो एमएसपी को लेकर किसानों की मांग क्या है? सरकार एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर फसल खरीद को अपराध घोषित करे और एमएसपी पर सरकारी खरीद लागू करे। साथ ही दूसरी फसलों को भी एमएसपी के दायरे में लाया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी और सरकारी खरीद भी जारी रहेगी, तो फिर किसान ये बात मान क्यों नहीं लेते? किसान संगठन चाहते हैं कि उन्हें ये बात कानून बनाकर लिखित में दी जाए। सरकार के लिए एमएसपी कितनी भारी पड़ती है? ये जो 23 फसलें हैं, ये तो भारत के कृषि उत्पाद का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही है। मछली पालन, पशुपालन, सब्जियां, फल वगैरह तो एमएसपी के दायरे में शामिल ही नहीं है। अगर इन 23 फसलों के सरकारी आंकड़े देखे जाएं तो साल 2019-20 में सभी को मिलाकर 10.78 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन रहा होगा, लेकिन ये सारी फसल बेचने के लिए भी नहीं होती। किसानों को अपने घरों के लिए भी चाहिए होती है, कुछ पशुओं के लिए भी चाहिए होती है। तो बाजार में बिकने के लिए इन सब फसलों का हिस्सा भी अलग होता है। जैसे 50% रागी का होगा तो 90% दालों का होगा, गेहूं 75% होगा। तो अगर एवरेज 75% भी ले सभी का, तो ये हुआ 8 से 9 लाख करोड़ रुपए के बीच की फसल जो बिकने के लिए बाजार में आएगी। तो क्या इतना रुपया सरकार को लगाना होगा अगर उसे किसानों को एमएसपी की गारंटी देनी है? तो नहीं। इन 23 में से गन्ने को तो आप निकाल ही दीजिए क्योंकि वो पैसा सरकार को नहीं देना, वो देना है शुगर मिलों को। सरकार अपनी एजेंसियों के जरिए पहले ही कुछ फसलों को खरीद ही रही थी जिसकी कुल कीमत 2019-20 में 2.7 लाख करोड़ रुपए थी। सरकारी एजेंसियों को बाजार की सारी फसल खरीदने की जरूरत होती भी नहीं क्योंकि अगर सरकार कुल उत्पादन का 1/3 या 1/4 भी खरीद ले तो बाजार में कीमत अपने आप ऊपर आ ही जाती है। तो किसान अपनी फसल उस कीमत पर बाहर बेच ही देते हैं। सरकार भी जो खरीदती है उसे भी बेचती है, हालांकि बहुत सब्सिडाइज्ड होता है वो। लेकिन इस सब को देखें तो सरकार को एक खरीद हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपए तक की पड़ती है। सरकार किस तरह से किसानों को एमएसपी का लाभ दे सकती है? पहला, सरकार प्राइवेट कंपनियों पर ही इसके लिए दबाव बना सकती है कि वे फसलों को एमएसपी पर खरीदें, जैसा मैंने पहले बताया कि गन्ने के लिए ऐसा होता ही है। दूसरा, सरकार अपनी प्रोक्योरमेंट एजेंसीज जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए एमएसपी पर किसानों से फसल खरीदे। तीसरा, जितना घाटा हो वो सरकार किसानों को दे दे, ना वो खुद खरीदे और ना प्राइवेट कंपनियों को फोर्स करे कि खरीदो।
जो भी इस वक्त मार्केट प्राइस है उस पर किसानों को फसल बेचने दे और उसमें एमएसपी और बाजार की कीमत में जो अंतर रह जाता है वो सरकार किसानों को दे दे। वैसे भी किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं चल ही रही हैं, तो सवाल ये है कि सरकार ये गारंटी लिख कर देने के लिए तैयार क्यों नहीं है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर एमएसपी पर खरीद का प्रावधान सरकार कानून में जोड़ भी दे तो आखिर कानून का पालन किया कैसे जाएगा। एमएसपी हमेशा एक फेयर एवरेज क्वालिटी के लिए होता है, यानी फसल की तय क्वालिटी होगी तो ही उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। अब कोई फसल गुणवत्ता के मानकों पर ठीक बैठती है या नहीं, इसे तय कैसे किया जाएगा। जो फसल उन मानकों पर खरी नहीं उतरेगी उसका क्या होगा। ऐसी सूरत में सरकार कानून में किसानों की मांग को शामिल कर भी ले तो कानून को अमल में लाना मुश्किल होगा। अगर बाकी फसलों को भी एमएसपी की गारंटी में शामिल कर लिया तो फिर उसका बजट भी सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार को कई कमेटियों ने सिफारिश दी है कि गेहूं और धान की खरीद सरकार को कम करना चाहिए। सरकार इसी उद्देश्य के तहत काम भी कर रही है। यही डर किसानों को सता रहा है कि आने वाले दिनों में ये खरीद कम होने वाली है। भविष्य में सरकारें कम खरीदेंगी तो जाहिर है कि किसान निजी कंपनियों को फसलें बेचेंगे। निजी कंपनियां चाहेंगी कि वो एमएसपी से कम पर खरीदे ताकि उनका मुनाफा बढ़ सके। सरकार के पास फिलहाल कोई रास्ता नहीं है जिससे वो एमएसपी पर पूरी फसल खरीदने के लिए निजी कंपनियों को बाध्य कर सके। जानकार कहते हैं कि सरकार इस पूरे मसले को बायलैटरल रखना चाहती है। अगर कानून में एमएसपी का प्रावधान जोड़ दिया तो इससे जुड़े हर मुकदमे में 3 पक्ष शामिल होंगे, एक सरकार, एक किसान और तीसरा निजी कंपनी, और वहां सरकार को दिक्कत होगी।